करते हैं कंपोनेंट ऑफ या फिर एलिमेंट्स ऑफ, कंपोनेंट नहीं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म मतलब क्या है? भू चुंबकत्व के अवयव इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं। सब्जी है, कैसे बनी है? कैसे बनी है? मिर्च, टमाटर, आलू, मसाला, यही ना। ऐसे ही अर्थ का मैग्नेटिज्म कैसे बना है ये नहीं, हम किन चीजों में स्टडी करें अर्थ के मैग्नेटिज्म को। कोई पूछ ले कि अर्थ के मैग्नेटिज्म को कैसे स्टडी किया जाए, कितना है अर्थ का मैग्नेटिज्म, किस डायरेक्शन में है, हमें कैसे अफेक्ट करता है, ये स्टडी किया जाए। ये है अर्थ के मैग्नेटिज्म का एलिमेंट, अवयव। जिन चीजों के टर्म्स में, जैसे गति पढ़ना है तो कैसे पढ़े, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डायरेक्शन, स्पीड, ऐसे अर्थ के मैग्नेटिज्म को कैसे पढ़ें। जिन चीजों के टर्म्स में अर्थ के मैग्नेटिज्म को पढ़ेंगे वो अर्थ मैग्नेटिज्म के एलिमेंट होंगे। तो तीन चीजें मेनली हमारी अर्थ मैग्नेटिज्म के एलिमेंट है जो हमें अर्थ मैग्नेटिज्म को समझने में हेल्प करती है। नंबर फर्स्ट है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, दिक्पात का कोण। नंबर सेकंड है नति कोण या नमन कोण, डिप एंगल। एंड द वेरी लास्ट, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। ये सब क्या है, हम इनको डिटेल में एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले एक स्टडी करते हैं दिक्पात का कोण, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ठीक है, कोण पहला एलिमेंट, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, दिक्पात का कोण। सबको पता है, अच्छे से समझा दे रहा हूं फिर से एक बार। क्या है, जैसे आप किसी निडल को फ्रीली सस्पेंड करें, फ्रीली उसके ग्रेविटेशनल सेंटर से, मध्य बिंदु से, गुरुत्व केंद्र से निडल को, मैग्नेटिक निडल को फ्रीली सस्पेंड करिए ऐसे कि वो वर्टिकल प्लेन में भी घूम सके और हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी घूम सके। ठीक है सर। तो निडल को फ्रीली सस्पेंड करने पर वो पहले रोटेट होती है और रोटेट होने के बाद फिर क्या हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है, सॉरी झुक जाती है। तो सुई को स्वतंत्रता पूर्वक आपने लटकाया, फ्रीली सस्पेंड किया, वो पहले रोटेट हुई, रोटेट होकर कहां गई, रोटेट होने के बाद वो उस डायरेक्शन में फिक्स हो गई जहां मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का। अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इधर है जिधर मैं दिखा रहा हूं, अगर इधर है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जिधर मैं दिखा रहा हूं, तो सुई ऐसे रुक जाएगी और रुकने के बाद सुई झुक जाएगी। और जब सुई झुक गई तो सुई के साउथ से किसको मिला दीजिए, नॉर्थ को। निडल के साउथ से नॉर्थ को मिला दीजिए, वो निडल का एक्सिस है। और ये निडल का जो एक्सिस है, इससे जो प्लेन जाएगा, एक सतह जाएगी इससे, यानी जिस प्लेन में ये निडल है उसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। अगर समझा जाए एक तरीके से तो बात ये है कि अगर निडल ऐसे झुक गई है जैसे देख पा रहे हैं, तो बोर्ड ही वो प्लेन है जिसमें निडल है, तो ये बोर्ड मैग्नेटिक मेरिडियन है। अगर ये निडल ऐसे झुक गई, ऐसे मतलब ऐसे लटकाए थे निडल, ऐसे ऐसे लटकाया मैंने निडल को, लटकाए निडल ऐसे हो गई और ऐसे होने के बाद ऐसे झुक गई, तो क्या ये बोर्ड के प्लेन में है? नहीं। अब इसका प्लेन ये है, ये कॉपी। निडल ऐसे झुकी तो ये है उसका प्लेन, और निडल ऐसे झुकी तो ये है उसका प्लेन, निडल ऐसे झुकी तो ये है उसका प्लेन। तो सुई को लटकाने पर सुई की अक्ष, अक्ष माने सुई के साउथ से नॉर्थ को मिलाने वाली रेखा, अक्ष में से जो भी प्लेन जाती है, अगर सुई ऐसे लटक गई है ऐसे, तो यहां से एक प्लेन जाएगी, ये है सुई, इसी में है, इसको मैग्नेटिक मेरिडियन कहेंगे। अगर सुई ऐसे झुकी है ऐसे, तो ये कॉपी वो प्लेन है जिसमें सुई झुकी हुई है, तो ये कॉपी को मैग्नेटिक मेरिडियन कहेंगे। अगर सुई ऐसे झुकी तो ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, क्योंकि ये कॉपी एक प्लेन है जो सुई के अक्ष में से जा रही है, सुई के साउथ से नॉर्थ में को जा रही है। क्या बोलेंगे उसको? मैग्नेटिक मेरिडियन। सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसकी अक्ष में से होकर जो भी प्लेन जाती है, अगर सुई ऐसे झुकी तो मेरा हाथ ये वाला, ये है वो प्लेन, वो भी वर्टिकल प्लेन, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज नहीं। अगर क्षैतिज कहो तो ये भी एक प्लेन है, ये भी, ये मेरा हाथ ये भी एक प्लेन है, तो क्षैतिज वाला नहीं, ऊर्ध्वाधर वाला प्लेन। ये क्या, ये प्लेन और ये प्लेन, ये प्लेन और ये प्लेन दोनों सेम है? नहीं, ये वो प्लेन है जिसमें निडल है, इसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे। सुई को लटकाने पर उसकी अक्ष में से जो भी सतह जाएगी वो मैग्नेटिक मेरिडियन है। ठीक, समझ गए? अब अगर मैं कह दूं कि ये बोर्ड है, या फिर मैं कह दूं ये अर्थ है, अर्थ का ये नॉर्थ है, ये अर्थ का साउथ है, तो इसको मिला दो तो ये जियोग्राफिकल एक्सिस है।
और इस जियोग्राफिकल एक्सिस से जो प्लेन जाएगी, ये जियोग्राफिकल एक्सिस है, इससे भी अगर एक प्लेन जाएगा, इस प्लेन को जियोग्राफिकल मेरिडियन बोलते हैं। कौन सा मेरिडियन? जियोग्राफिकल मेरिडियन। ये भौगोलिक अक्ष में से होकर जो सतह जाती है, से कलम है, चक्कू लीजिए, एक दफ्ती लीजिए, इस कलम को बीच से फाड़ दीजिए, तो कलम इसी, वो जो दफ्ती होगी इसी के बीचों बीच रहेगी, तो ये जो कलम है उस दफ्ती में फिक्स रहेगी। अगर इसके बीच से डाल दिया जाए दफ्ती को, या वो दफ्ती इस कलम में फिक्स रहेगी, तो वो प्लेन ही तो है दफ्ती, इसमें एक कलम है। तो अगर ये कलम वर्टिकल एक्सिस है, जियोग्राफिकल एक्सिस है, तो वो जो कागज इसमें से जाएगा बीचों बीच से, वो क्या होगा? जियोग्राफिकल मेरिडियन होगा। समझ गए इस चीज को? आई थिंक अब आप समझ पाए होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अब खास बात क्या रही? अब खास बात ये रही कि दो मेरिडियन हो गया मेरे पास, जियोग्राफिकल एक्सिस से जियोग्राफिकल मेरिडियन, और मैग्नेटिक एक्सिस से सुई के ध्रुव से, सुई के साउथ से नॉर्थ को मिलाने वाली रेखा में से जो प्लेन जाती है उसको मैग्नेटिक मेरिडियन। अब अगर इस कॉपी को देखें तो दो मेरिडियन है। अगर मैं मान लूं कि जो पीछे वाला भाग देख रहे हो ये जियोग्राफिकल एक्सिस मानो, तो देखो ये जो पीछे वाला प्लेन है ये जियोग्राफिकल एक्सिस से जा रहा है। ये पीछे वाला प्लेन कैसे एक्सिस से जा रहा है? जियोग्राफिकल एक्सिस से। ये कलम जियोग्राफिकल एक्सिस है। और जो आगे वाला प्लेन है, अगर सुई इसमें झुक गई ऐसे, तो जो आगे वाला प्लेन है अगर सुई इसमें झुक गई ऐसे, तो ये मान लो, लास्ट बार समझा रहा हूँ, ये सुई का साउथ, सुई का नॉर्थ, तो सुई के साउथ से सुई को किसको मिलाइए? नॉर्थ को। सुई के साउथ से सुई के नॉर्थ को मिलाइए। ये सुई का साउथ है, नॉर्थ है, मिला दीजिए। तो देखिए सुई झुक गई, तो सुई के साउथ से नॉर्थ को मिलाने पर जो रेखा मिलेगी ये जियोग्राफिकल एक्सिस है। सुई के साउथ से सुई को नॉर्थ को मिलाने पर ये जियोग्राफिकल एक्सिस है। तो देख लीजिए जियोग्राफिकल एक्सिस से होकर एक प्लेन जा रहा है, ये कापी ये वाला, तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन और ये जियोग्राफिकल मेरिडियन, दोनों मेरिडियंस के बीच जो क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। ये दोनों जिल्दों के बीच में ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है। दिक्पात को अगर इस बोर्ड पर कौन है? जियोग्राफिकल एक्सिस है, तो ये बोर्ड कौन सा प्लेन है? ये मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। मैग्नेटिक मेरिडियन, चूंकि ये प्लेन जो जियोग्राफिकल एक्सिस से जाएगा वो मैग्नेटिक मेरिडियन। लेकिन अगर कलम ऐसे हो गई, कलम ऐसे नहीं, कलम मतलब निडिल ऐसे होती, तो यही क्या भी हो जाता? मैग्नेटिक मेरिडियन भी। अगर निडिल ऐसे होती, तो अगर निडिल ऐसे झुकी होती, निडिल झुकती इसी प्लेन में, इसी बोर्ड के प्लेन में झुक गई है, तो ये बोर्ड ही मैग्नेटिक मेरिडियन होता। लेकिन निडिल आपकी पहले लटकाने पर निडिल आपकी ऐसे हुई, पहले बोर्ड के प्लेन में नहीं रुकी, ऐसे आ गई, और ऐसे आने के बाद तब झुकी। तो देखिए एक प्लेन इससे जा रहा है, पहले निडिल ऐसे हुई तब झुकी, तो देखिए एक प्लेन है ये कॉपी भी एक प्लेन है। कैसा प्लेन है? एक ऐसा प्लेन है ये कॉपी जिसमें निडिल झुक गई है। देखो निडिल झुकी है, इस कॉपी के प्लेन में झुकी है, तो ये जो कॉपी है ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। और इस जियोग्राफिकल मेरिडियन और ये कॉपी मैग्नेटिक मेरिडियन, दोनों के बीच जो एंगल है, ये इन दोनों के बीच जो एंगल है कॉपी और बोर्ड के बीच, ये वाला एंगल, ये वाला, इसी को क्या बोलते हैं? दिक्पात का कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अब आइए देखते हैं बेटा दूसरा एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, नमन कोण। बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको पता है कि सुई है, सुई को अगर आप झुकाते हो या फिर सुई को अगर आप फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, सुई को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं ऐसे कि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी घूम सके और वर्टिकल प्लेन में भी। अगर आप फ्रीली सस्पेंड कर दिए कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी घूमे और वर्टिकल में भी, तो सुई झुकती जरूर है। सुई पहले घूमती है। अगर आपने सुई को फ्रीली सस्पेंड किया तो सुई पहले घूमेगी, घूमने के बाद फिर सुई झुक जाती है, और जब झुक जाती है तो सुई के साउथ से किसको मिला दो? नॉर्थ को। वो सुई की एक्सिस है, और झुकने के बाद सुई झुक गई, जब झुक गई तो सुई का नॉर्थ है ये, और ये सुई का क्या है? साउथ। झुकने के बाद सुई के साउथ से किसको मिला दीजिए? नॉर्थ को मिला दीजिए। ये सुई की एक्सिस है, और इस झुकी हुई सुई को नत सुई या नमन सुई या इंक्लाइन निडल बोलते हैं, डिप निडल बोलते हैं। और ये झुकी हुई सुई हॉरिजॉन्टल के साथ जो भी एंगल बनाती है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप। और आपको अच्छे से पता है कि हमारी जो अर्थ है उसके अंदर जो मैग्नेट है उसका बिहेव ऐसे है तो नहीं कोई मैग्नेट, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसका साउथ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है, और उसका नॉर्थ साउथर्न हेमिस्फीयर में है, दक्षिणी गोलार्ध में है। अब अगर आप सुई को लटकाओगे ऐसे और वो झुकेगा,
तो कौन झुकेगा, नॉर्थ झुकेगा कि साउथ झुकेगा, कौन नीचे झुकेगा, क्योंकि सुई को झुकना तो है। तो अगर नॉर्थर्न झुकता, सुई का नॉर्थ झुक जाता है, तो जानते हो ऐसा कब होगा, जब आप उत्तरी गोलार्ध में होंगे, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। क्यों? क्योंकि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव है। कौन सा ध्रुव है? मैग्नेट का साउथ पोल है। ऐसा अर्थ का बिहेव है कि मानो मैग्नेट का साउथ पोल उत्तरी गोलार्ध में हो, तो कौन सा हिस्से को अपनी अगर लटकाओगे तुम, तो किसको अपनी ओर खींचेगा? सुई के नॉर्थ को। नॉर्थ झुक जाती है उत्तरी गोलार्ध में। और जब आप दक्षिणी गोलार्ध में जाओगे तो साउथर्न हेमिस्फीयर में, तो उसका व्यवहार ऐसा है कि मानो दक्षिणी गोलार्ध में नॉर्थ है, तो अगर सुई को लेकर जाओगे तो वो किसको खींच लेगा अपनी ओर? साउथ को। सुई के साउथ को अपनी ओर खींच लेगा। ये साउथर्न हेमिस्फीयर में सुई का साउथ झुक जाएगा, साउथ नीचे की ओर झुकेगा सुई का। क्यों? क्योंकि ऐसा बिहेव है कि मानो यहां पर कौन है? नॉर्थर्न। समझ गए? और आपको ये तो पता ही है कि मैग्नेटिक पोल हमारी अर्थ का मैग्नेटिक पोल यहां पड़ता है कनाडा देश में, और कनाडा देश में सुई ऐसे हो जाती है, यानी 90 डिग्री वहां पर है बेटा, और यहां पर ऐसे हो जाती है, ऐसा नहीं। यहां पर अंटार्कटिका, यहां पर भी 90 डिग्री। तो दो जगहों पर क्या है? नमन कोण 90। और सबको पता है तो कि अर्थ के इक्वेटर पर थीटा बराबर कितना होगा? 0 डिग्री, क्योंकि सुई पैरेलल रहती है। और बाकी सभी जगहों पर कुछ ना कुछ न्यून कोण बनेगा, कुछ ना कुछ क्या बनेगा? न्यून कोण बनेगा। तो भैया इन पर मैग्नेटिक पोल्स पर 90 डिग्री, तो आप मान के चलिए लगभग जियोग्राफिकल पोल पर भी 90 डिग्री है। इक्वेटर पर तो 0 डिग्री है। आपको बात और है, दिल्ली में नमन कोण कितना है? 42 अंश। दिल्ली में नमन कोण 42 अंश है। और एक जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं नमन कोण ज्ञात करने में, उसका नाम नमन सूची है, डिप सर्किल है उसका नाम। उत्तरी गोलार्ध में नमन कोण को प्लस में लेते हैं, पॉजिटिव में। दक्षिणी गोलार्ध में नमन कोण को माइनस में लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ झुकता है, दक्षिणी गोलार्ध में साउथ झुकता है। क्यों झुकता है आपको कारण बता दिया। चलिए देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिज्म क्या है? अगर आप इसको समझे, ये थर्ड एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म है। आपको एक बात बता देते हैं कि निडल को झुक जाने के बाद, जब निडल झुक जाती है, रोटेट होकर जब निडल झुक जाती है, तो अगर मान लीजिए निडल झुक गई और ये निडल का नॉर्थ है और ये निडल का साउथ है, तो निडल के साउथ से किसको मिला दीजिए? नॉर्थ को। और निडल के साउथ से नॉर्थ को मिलाने पर जो डायरेक्शन आता है, वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ मैग्नेटिज्म का। कहीं पर भी निडल झुकेगी और झुकने के बाद जो डायरेक्शन होगा साउथ से नॉर्थ को मिलाने वाली लाइन को, वही डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। और आप जान चुके हैं अर्थ पर, अर्थ की पोजीशन ये है कि दो जगहों पर निडल कैसी हो जाती है? परपेंडिकुलर, यानी यहां पर थीटा बराबर 90 है, यहां पर भी थीटा बराबर 90 है। दो जगहों पर तो थीटा बराबर 90 है। नमन कोण इन दो जगहों पर, मैग्नेटिक पोल्स पर, यहां और यहां। और दो जगहों पर निडल पैरेलल है। दो जगहों क्या मतलब? एक स्थान पर है, ये इस इतने पूरे पर निडल पैरेलल है। इसको आप क्या बोल चुके हो? इस इतने स्थान पर निडल ऐसी है, यानी नमन कोण यहां पर 0 डिग्री है। ये इक्वेटर है, यहां पर एंगल ऑफ डिप 0 है। और बाकी शेष अदर सभी जगहों पर पोल्स को छोड़कर और इक्वेटर को छोड़कर अदर सभी प्लेसेस पर निडल कुछ न कुछ एंगल बनाती है। हॉरिजॉन्टल से निडल झुक जाती है और हॉरिजॉन्टल से, क्षैतिज से कुछ न कुछ एंगल बनाती है। देखो ऐसे ही झुक जाएगी निडल, ना तो परपेंडिकुलर रहेगी और ना तो पैरेलल रहेगी, ना पैरेलल और ना परपेंडिकुलर। इन दोनों जगहों को छोड़ करके बाकी सभी जगहों पर कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी। किससे? हॉरिजॉन्टल से, अर्थ की सरफेस से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी। अब इस तरीके का मतलब ये निकल कर आया, क्या निकल कर आया? कि यहां पर केवल परपेंडिकुलर है, यानी कि इस जगह पर, यानी कनाडा में और अंटार्कटिका में, इन दो जगहों पर अर्थ मैग्नेटिज्म का केवल वर्टिकल पार्ट है, केवल वर्टिकल कंपोनेंट वर्क करता है। कोई हॉरिजॉन्टल अर्थ मैग्नेटिज्म है ही नहीं इन दोनों जगहों पर। क्षैतिज चुंबकीय है ही नहीं। यहां पर जो भी चुंबकत्व है वो बिल्कुल पृथ्वी के लंबवत है,
मतलब अगर ये जगह कनाडा हो जाए जहां हम पढ़ा रहे हैं, वहां सुई ऐसी खड़ी होगी, वहां पृथ्वी का चुंबकत्व तो इस दिशा में नहीं है, इस दिशा में है, परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस, कोई क्षैतिज घटक नहीं है। और जिन स्थानों पर सुई समांतर रहती है वहां कोई ऊर्ध्वाधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। पृथ्वी जैसे अगर मान लीजिए मैं यहां पर हो जाऊं इक्वेटर पर, यहां भी कोई मुल्क होंगे, उन मुल्कों में जो देश यहां पर होंगे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल नहीं है, बिल्कुल कैसी है, परपेंडिकुलर नहीं है, बिल्कुल पैरेलल है, यानी जमीन के समांतर है चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का ही चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के समांतर है, पृथ्वी के लंबवत नहीं है इन स्थानों पर। और शेष अन्य सभी स्थानों पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ना तो अर्थ के पैरेलल है और ना तो अर्थ के परपेंडिकुलर है, ना तो परपेंडिकुलर है ना तो पैरेलल, तो फिर अर्थ से कुछ एंगल पर है, थोड़ा तिरछा है। अन्य सभी स्थानों पर, पोल्स को और निरक्ष को छोड़कर, इक्वेटर को छोड़कर, अन्य सभी स्थानों पर सुई झुक जाती है, कुछ ना कुछ कोण बनाती है, यानी जो पृथ्वी का चुंबकत्व है, अर्थ मैग्नेटिज्म है, वो तिरछा है। तो इस तरीके से अगर अर्थ का मैग्नेटिज्म, अगर इसी कमरे में सुई को लटकाऊं तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे, यानी अर्थ का मैग्नेटिज्म ऐसी दिशा में होगा, ना तो हॉरिजॉन्टल होगा और ना तो वर्टिकल होगा, एकदम सीधा भी नहीं होगा, ऐसे झुका हुआ होगा। यानी अर्थ मैग्नेटिज्म अगर तिरछा है बाकी जगहों पर तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक अर्थ के परपेंडिकुलर, यानी इसको बोलेंगे वर्टिकल पार्ट, मैग्नेटिज्म का वर्टिकल कंपोनेंट, और इस अर्थ मैग्नेटिज्म का हम एक टुकड़ा और करेंगे, एक और कंपोनेंट करेंगे, उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, यानी कि अगर आप मैग्नेटिक पोल्स को छोड़ दें और इक्वेटर्स को छोड़ दें, बाकी हर जगह पर सुई कुछ ना कुछ झुककर कोण बनाएगी, ये सुई झुककर कुछ ना कुछ कोण बनाएगी, और जब कोण बनाएगी तो इसका मतलब जो अर्थ मैग्नेटिज्म है वो कुछ तिरछा होगा, तिरछा होगा मतलब कुछ अलग दिशा में होगा, ना तो क्षैतिज ना तो ऊर्ध्वाधर। ठीक है ना, तो इस तरीके से उसको हम दो कंपोनेंट डिवाइड कर लेंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब चूंकि हम लोग ज्यादातर काम हॉरिजॉन्टल धरती पर करते हैं, पृथ्वी की क्षैतिज पर करते हैं, क्षैतिज सतह पर करते हैं ज्यादातर वर्क, हमारी सारी एक्टिविटीज अर्थ के पैरेलल होती है। ठीक है ना, धरती पर, जमीन पर हम रहते हैं, यानी हमको ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ मैग्नेटिज्म का, ये ज्यादा अफेक्ट करती है, ज्यादा प्रभावित करती है, हमको इसी को स्टडी करना है। समझ सके इस चीज को? आइए देखते हैं बेटा, तो कैसे इसको समझते हैं। आपको पता है हमारे पास दो मेरिडियंस हैं, कौन कौन से? मैग्नेटिक मेरिडियन और एक कौन सा? जियोग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है, जैसे ये एक मैं आपको बना दिखा दे रहा हूं, मेरी कॉपी से बना के दिखाया था ना मैंने पहले, ये ठीक है, ये क्या है आपका? अगर इसको मैं मान लूं ये जियोग्राफिकल एक्सिस है, हाँ, जियोग्राफिकल एक्सिस, और जियोग्राफिकल एक्सिस से जो प्लेन जाती है वो कौन है? ये प्लेन जो जियोग्राफिकल एक्सिस से जाती है उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जियोग्राफिकल मेरिडियन। मेरिडियन, ठीक है, और ये क्या है? ये जियोग्राफिकल नॉर्थ है। ठीक है ना, ये जियोग्राफिकल नॉर्थ है, चुंबकीय उत्तर, जियोग्राफिकल नॉर्थ। अब क्या है, हमारे पास एक और मेरिडियन है, कौन सा मेरिडियन है? मैग्नेटिक मेरिडियन है। कौन सा मेरिडियन? मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है ना, कैसे आप जाने? चूंकि जियोग्राफिकल एक्सिस से जो प्लेन गया, ये वाला प्लेन जो जियोग्राफिकल एक्सिस से जा रहा है, जियोग्राफिकल मेरिडियन, और हो सकता है हमारी निडिल इसी में डिप कर गई हो, ये मेरी निडिल है, इसी में डिप कर गई, निडिल डिप कर गई हमारी इसमें, ये निडिल का नॉर्थ है, तो निडिल के साउथ से नॉर्थ को आप मिला दीजिए, यही होगा डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, बी वेक्टर। जो हॉरिजॉन्टल से, ये है क्या? ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, और एंगल डिप कर गई थीटा, और ये क्या चीज है? ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये और दोनों मेरिडियंस के बीच का जो एंगल है अल्फा, ये एंगल ऑफ डेक्लिनेशन है। ठीक है, और आपको पता है अर्थ मैग्नेटिज्म के दो पार्ट कर लेंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट बीवी
और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH, और आपको पता है जो BB होगा वो BE क्या होगा, साइन थीटा होगा। आपको पता है ना, इसका एक हिस्सा इस पर और जो हिस्सा इस पर होगा थीटा सटा हुआ BH, वो BE क्या होगा, कॉस थीटा होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BE कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट BE साइन थीटा, फर्स्ट सेकंड। दोनों को एक काम करें, स्क्वायर करके ऐड कर दें, वर्क करके जोड़ दीजिए। जोड़ देंगे जब BE स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस BE स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, BE स्क्वायर कॉमन कर लिए तो BH स्क्वायर BB स्क्वायर BE स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। अगर BE निकालना है आपको, अंडर रूट लगाइए, BH स्क्वायर BB स्क्वायर, ये हो गया। अब आपको क्या चाहिए, अगर आपको ये चाहिए थीटा एंगल ऑफ टिप, तो आप BE साइन थीटा यानी B वर्टिकल को BE कॉस थीटा यानी B हॉरिजॉन्टल से डिवाइड कर दीजिए, कर जाएगा। साइन बड़े कॉस क्या हो जाएगा, tan थीटा BB अपान BH। यहाँ से थीटा निकालना है, tan इनवर्स BB अपान BH हो जाएगा। यहाँ से थीटा आ जाएगा। हो तो गया, कितना ईजी है ये। अब आपको बता दें कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यही तीन चीजें, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन अल्फा, एंगल ऑफ डिप थीटा और BH, इन्हीं तीनों को भूचुंबकत्व का अवयव कहते हैं। किसी स्थान पर, किसी प्लेस पर, आप धरती पर कहीं भी हो, इन तीनों की वैल्यू अगर आप डिसाइड कर ले गए, अल्फा थीटा BH, तो आप उस स्थान पर अर्थ मैग्नेटिज्म को टोटली डिफाइन कर ले जाएंगे, कितना है, किस दिशा में है, क्या है। और आपको बता दें, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर आप जाएंगे, दिल्ली से अमेरिका जाएंगे, तो ये तीनों चीजें बदल जाएंगी। सिर्फ ऐसा ही नहीं है, यहीं पर अगर आप इस समय देखेंगे तो कुछ अलग है, ये कुछ दिन बाद चेक करेंगे तो तीनों की वैल्यू यहीं पर बदल जाएगा। एक ही स्थान पर भूचुंबकत्व का मान बदलता रहता है, क्योंकि अर्थ हमारी मोशन में है, अर्थ की पोजीशन चेंज होती रहती है परमानेंट, समझ गए। और अनियमित रूप से बदलता है, नियमित रूप से नहीं। अनियमित रूप से। ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर भी सब कुछ बदलता है, बाहर भी सब कुछ बदलता है, इसलिए पृथ्वी के चुंबकत्व का मान एक ही स्थान पर समय के साथ बदल जाता है, स्थान बदलने की जरूरत ही नहीं है। और आपको पहले बता चुके हैं कि पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल्स पर कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि वहां सब कुछ वर्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का। और पृथ्वी के इक्वेटर पर कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, वहां सब कुछ हॉरिजॉन्टल है, केवल वहां पर BH रहता है।